तो बेसिकली आज हम करने वाले हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये भी एक मेथड होती है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने की। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपने सबसे पहले जो मेथड देखी जहाँ पे हम वेरिएबल सेपरेबल यूज करते हैं तो वो मेथड थी नहीं, हमने समझ लिया कि वो तो एक फंडामेंटल है कि हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन को वहाँ तक कैसे भी करके लाना है, उसके बाद से सॉल्व हो जाएगा। फिर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड देखी जिसमें आप देखते हो कि जो भी आपका फंक्शन है जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, सपोज y है तो ऑलरेडी, या फिर dy बाई डी एक्स में बात करते हैं, सो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू आपके एक स्पेसिफिक पैटर्न में x प्लस वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई, यानी कि एक इंटीग्रेटेड टर्म है x प्लस वाई और आपके dy बाई डी एक्स में वही रिपीट हो रहा है बार बार, तो हम उस इंटीग्रेटेड टर्म जो अपने आपको बार बार रिपीट कर रहा है उसे u मान के सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर देते हैं। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज होती है, बट इसमें जो चीज़ सब्स्टिट्यूट करनी है वो बहुत स्पेसिफिक होती है और वो होती है y अपॉन x या फिर x अपॉन y, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ये जो रेशियो आता है या फिर फ्रैक्शन कह लो y अपॉन x या फिर x अपॉन y, इसको ही आप सब्स्टिट्यूशन करके सॉल्व करते हो। कैसे फिगर आउट करना है, कैसे सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ हम समझते हैं अभी। जैसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, वापस से नोट डाउन करते हो इसे सॉल्यूशन के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई, एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। तो ये पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इसमें वेरिएबल सेपरेबल करने की कोशिश ही मत करना, क्योंकि आपको दिख रहा है कि x और y एज अ मल्टीप्लाई फैक्टर है, वो कभी अलग होंगे ही नहीं। फिर आप इस पर अगर सब्स्टिट्यूशन ट्राई करने की कोशिश करते हैं तो देखो कोई भी एक स्पेसिफिक ऐसा टर्म नहीं है जो कॉपी हो रहा है। चलो, तो हर बार हमने क्या देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशंस में dy बाई डी एक्स आना चाहिए, मतलब dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू समथिंग, ऐसे इक्वेशन दिखे तो उसे सॉल्व करने के लिए हम कुछ थिंकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो dy बाई डी एक्स मतलब अलग अलग है, तो सबसे पहले हम इसको पूरा ऐसा एडजस्ट करते हैं कि हमें dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू समथिंग मिल जाए। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसको इक्वल्स टू के इस तरफ भेजेंगे, तो उससे होगा क्या, ये जो चीज़ है इक्वल्स टू और यहाँ पे आ जाएगी नेगेटिव। अब देखो dy यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, dx यहाँ पर है, dx जाएगा यहाँ डिवाइड में और ये पूरी टर्म आएगी यहाँ पर, तो आपको क्या पता चलेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई। क्लियर? तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपको एज अ फ्रैक्शन मिल चुकी है। अब यहाँ पर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है कि जो dy बाई डी एक्स है उसके अंदर जो रिपीट टर्म्स आते हैं, जो इंटीग्रेटेड टर्म्स अपने आप को रिपीट करते हैं, वो होता है अगर dy बाई डी एक्स है तो उसमें y अपॉन x, और बाय चांस कभी यहाँ पे dx बाई dy आ जाए तो उस केस में x अपॉन y, वो अपने आप को बार बार रिपीट करते हैं, बस हमें उसे फिगर आउट करना है। फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट स्टेप में आप एक काम करो, जो भी x की हाईएस्ट पावर दिखती है, x की जो भी आपको हाईएस्ट पावर क्वेश्चन में दिखती है उसे ऊपर और नीचे डिवाइड कर दो। यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो उसे डिवाइड करो। सो x क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर डिवाइडेड बाई x क्यूब डिवाइडेड बाई y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y डिवाइडेड बाई x क्यूब। तो देखो क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू नेगेटिव बाहर रहेगा, अंदर देखो x क्यूब अपॉन x क्यूब 1 हो जाएगा, x और x क्यूब यानी x स्क्वायर और ऑलरेडी y स्क्वायर है, सो प्लस 3 टाइम्स y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर यानी y अपॉन x द होल स्क्वायर, y क्यूब अपॉन x क्यूब यानी y अपॉन x द होल क्यूब, x क्यूब x स्क्वायर यानी x बचेगा सिंपली 3 टाइम्स y अपॉन x। तो आप देख सकते हो जो आपका dy बाई डी एक्स है इसको एज अ फंक्शन रिप्रेजेंट किया जा सकता है जिसके अंदर के टर्म्स क्या यूज हुए हैं, y अपॉन x। ये एक स्टेप लिखना जरूरी है जिससे आप सामने वाले को ये बताते हो कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये जो फाई हमारा एक फंक्शन है, इन शॉर्ट हम क्या दिखाना चाहते हैं कि देखो जो dy बाई डी एक्स है वो एज अ फंक्शन ऑफ y अपॉन x, यानी उसके अंदर y अपॉन x बार बार रिपीट हो रहा है। तो जब भी बार बार रिपीट कुछ होता हो तो उसकी एक ही मेथड होती है, सब्स्टिट्यूट कर लो। यहाँ पे y अपॉन x से बड़ा स्पेसिफिक टॉपिक इसलिए इसको होमोजेनियस के अंदर कहा जाता है। सो लेट, अब यहाँ से हमारा सॉल्यूशन चालू होगा होमोजेनियस। सो हम यहाँ पे पहली बात तो लिख देंगे देयरफॉर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट y अपॉन x इक्वल्स टू u, उसको हमने u माना, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू ux, फिर हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिलेगा dy बाई डी एक्स, और दूसरी तरफ देखो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, u एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 प्लस x एज इट इज u का डेरिवेटिव यानी du बाई dx। तो ध्यान देने वाली बात यह है
dy बाई dx की वैल्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, u प्लस x du बाई dx एंड दैट इज इक्वल्स टू, और यहाँ जितने y अपॉन x थे उनकी जगह कौन ले लेगा, u, क्योंकि वही तो हमने अज्यूम किया है। सो नेगेटिव बाहर एज इट इज 1 प्लस 3 u स्क्वायर, सो 1 प्लस 3 u स्क्वायर डिवाइडेड बाई u क्यूब प्लस 3 टाइम्स u क्यूब प्लस 3 टाइम्स u। क्लियर? अब जो देखो प्लस u है वो दूसरी तरफ जाके माइनस u होगा, सो x टाइम्स du बाई dx इक्वल्स टू, नेगेटिव अंदर डाल देते हैं, सो नेगेटिव 1 नेगेटिव 3u स्क्वायर डिवाइडेड बाई u क्यूब प्लस 3u, और प्लस u जाके उस तरफ बन चुका है माइनस u। अब यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो ये पूरी चीज यहाँ मल्टीप्लाई होगी, सो u क्यूब इंटू, नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, x du बाई dx इक्वल्स टू, नीचे कॉमन एलसीएम आ चुका है u क्यूब प्लस 3u, ऊपर देखो क्या हुआ, नेगेटिव 1 नेगेटिव 3u स्क्वायर नेगेटिव u की पावर 4 नेगेटिव 3u स्क्वायर। क्लियर? इसे और सिंप्लीफाई करते हैं तो देखते हैं क्या होगा, x du बाई dx इक्वल्स टू, देखो यहाँ से हम नेगेटिव फिर से कॉमन ले लेते हैं बाहर, नीचे तो u क्यूब प्लस 3u बचेगा, ऊपर 1 एज इट इज, नेगेटिव 3 स्क्वायर नेगेटिव 3u स्क्वायर नेगेटिव 6u स्क्वायर, नेगेटिव हम कॉमन ले चुके हैं, सो सिंपली प्लस 6u स्क्वायर और प्लस u की पावर 4। अब देखो ये सब u वाली टर्म्स है, तो देखो ये जो पूरी टर्म है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और dx और x को वहां ले जाएंगे, तो आ गए हम वेरिएबल सेपरेबल वाले स्टेप पर। तो देखो यहाँ से क्या होगा, u क्यूब प्लस 3u ऊपर आ जाएगा, u क्यूब प्लस 3u, नीचे क्या आ जाएगा, u की पावर 4 प्लस 6u स्क्वायर प्लस 1, और du वहीं का वहीं है तो ऊपर, दैट इज इक्वल्स टू, नेगेटिव हमने यहीं रखा तो नेगेटिव dx ऊपर आएगा, x नीचे जाएगा, यानी 1 अपॉन x और dx। तो देखो वेरिएबल सेपरेबल पर आ गए, u वाले जितने वेरिएबल्स है du के साथ और x वाले जितने वेरिएबल्स है वो dx के साथ। तो यहाँ से स्टेप बहुत सिंपल हो जाता है, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। तो हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेते हैं, वो स्टेप लिखते नहीं, हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। तो देखो उस तरफ का इंटीग्रेशन सोचो, सो नेगेटिव 1 अपॉन x यानी नेगेटिव नेचुरल लॉग ऑफ x, यहाँ पे देखो क्या होगा, नीचे वाले का डेरिवेटिव सोचो, u 4 6u स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 4u क्यूब प्लस 6 2 12u, इसमें से आप 4 कॉमन ले लो तो क्या बचा है, u क्यूब प्लस 3u। तो देखो ऊपर एज इट इज डेरिवेटिव है, बस 4 मिसिंग है, तो आप यहाँ पे क्या एडजस्ट करेंगे, मल्टीप्लाई 4 एंड डिवाइड 4, और अंदर क्या हो जाएगा, u क्यूब प्लस 12u डिवाइडेड बाय u की पावर 4 प्लस 6u स्क्वायर प्लस 1du, एंड दैट इज नेगेटिव नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस द कांस्टेंट c। अब यहाँ पे तो आप देख चुके हो कि एक्जेक्टली इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो ये नेचुरल लॉग में आंसर आ गया, सो 1 अपॉन 4 नेचुरल लॉग ऑफ u की पावर 4 प्लस 6u स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू नेगेटिव नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस द कांस्टेंट c। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, u जो था वो हमारा वेरिएबल था, u की जगह वापस से क्या रखना होगा आपको, y अपॉन x। तो रखते हैं, सो 1 अपॉन 4 नेचुरल लॉग ऑफ u की पावर 4 यानी y4 अपॉन x4 प्लस 6y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, एंड दैट इज नेगेटिव नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस द कांस्टेंट c। अब यहाँ पर एलसीएम सेम करते हैं, x4 है x स्क्वायर है और कुछ भी नहीं है, तो यहाँ x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा और इसमें x4, तो क्या होगा 1 अपॉन 4 नेचुरल लॉग ऑफ y4 प्लस 6x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस x टू द पावर 4 होल डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4 इक्वल्स टू, अब देखो ये 4 जो है उसको वहाँ पे मल्टीप्लाई में भेज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सो नेगेटिव 4 टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ x एंड प्लस द कांस्टेंट c, और c जो है 4 टाइम्स c हो चुका है तो वो 4c हो जाएगा। क्लियर? अब देखो यहाँ पे नेचुरल लॉग का आपको रूल पता होगा कि नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस नेचुरल लॉग ऑफ b क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ a अपॉन b। तो ऐसे ये समथिंग अपॉन समथिंग है तो ये दो पार्ट में ब्रेक डाउन होगा, सो नेचुरल लॉग ऑफ y की पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस x टू द पावर 4 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x टू द पावर 4 इक्वल्स टू नेगेटिव 4 अंदर अगर आप भेज दो x की पावर में चला जाएगा, क्योंकि रूल होता है नेचुरल लॉग ऑफ x टू द पावर n इज n टाइम्स द नेचुरल लॉग ऑफ x, तो ये चीज वापस ऐसी भी चली जाएगी, तो जो 4 बाहर है वो वापस अंदर जाके x की पावर में 4 हो चुका है, n प्लस 4c। तो देखो ये और ये कैंसल, इसका बेस e रहेगा तो e चला जाएगा वहां पर, तो आपको क्या पता चला, y की पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस x टू द पावर 4 इक्वल्स टू e टू द पावर 4c। नेचुरल लॉग हट गया तो e का बेस वहां चला गया। अब ध्यान दो, e कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, c कांस्टेंट, तो आप इन सबको हटा के अगले स्टेप में क्या लिख सकते हो, कैपिटल A, या कोई भी वेरिएबल लिखना और मेंशन कर देना दिस इज द कांस्टेंट। क्लियर? तो ऐसे सॉल्व होता है एक होमोजेनियस डिफरेंशियल
इक्वेशन, जहाँ पे आपका बेसिक आइडिया होता है कि dy बाई डी एक्स को एज अ फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स रिप्रेजेंट करके उसी y अपॉन एक्स को u मान के इस तरीके से सॉल्व करना। क्लियर? अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं कैसे कर सकते हैं उसे सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन के लिए हमें जगह चाहिए होगी, तो पुराने वाले को इरेज करते हैं यहाँ से। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान दो। x dy माइनस y dx कॉपी करते हैं उसे और फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है, x dy माइनस y dx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 और dx। तो हमने अभी जस्ट देखा कि सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में आपका मेन मोटिव होना चाहिए कि आप उसमें डिफरेंशियल वाली टर्म dy बाई dx को इंट्रोड्यूस करें। इसको एडजस्ट करते हैं, इसमें dy बाई dx लाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखो ये dx है, ये dx है, तो इसे वहां भेज दो। तो x dy इक्वल्स टू पावर में 1/2 है यानी स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx, और ये जा चुका है वहां पे तो प्लस y dx। अब इन दोनों में से dx कॉमन ले सकते हो। सो x dy इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y मल्टीप्लाइड बाय dx। तो ध्यान दो dy dx मिल चुका है आपको, dx को डिवाइड में भेज दूं यहाँ लाके और x चला जाएगा वहां पे। सो dy बाई dx फाइनली इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y डिवाइडेड बाय x। क्लियर? अब जैसे इस क्वेश्चन में हुआ था कि हमें x की हाईएस्ट पावर जो थी x क्यूब से डिवाइड करना पड़ा था, बट यहाँ पे कुछ भी डिवाइड करने की जरूरत है। जो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में x है उसे सेपरेट कर दो दोनों के साथ। तो आप क्या देखोगे कि dy बाई dx इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, और वहां पे क्या हो जाएगा y अपॉन x। क्लियर? अब x और स्क्वायर रूट को आपस में मैच करते हैं होल स्क्वायर रूट बनाने के लिए। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, x है स्क्वायर रूट भी इंट्रोड्यूस करना है तो उसे स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर लिख दूंगा। सिंपल x था तो उसे हमने क्या लिख दिया, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर। तब उससे होगा ये कि ऊपर नीचे दोनों तरफ स्क्वायर रूट है तो उसे एज अ होल स्क्वायर रूट लिया जा सकता है। सो dy बाई dx इक्वल्स टू होल स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर और प्लस y अपॉन x। अब ध्यान से देखो यहाँ अब इस स्क्वायर रूट के अंदर अगर मैं सेपरेट द डिनोमिनेटर करूँ सो x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर 1, y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर y अपॉन x द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे उसको एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा 1 प्लस y अपॉन x द होल स्क्वायर। अब देखो जी dy बाई dx इक्वल्स टू उसके अंदर जितने भी टर्म्स हैं इंटीग्रेटेड y अपॉन x में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, बिल्कुल कर पा रहे हैं। यहाँ पे आप छोटा सा नोट लिखोगे कि dy बाई dx को मैं एज अ फंक्शन ऑफ y अपॉन x रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ, देयरफॉर इट इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? अब यहाँ से हमारे पास सब्स्टिट्यूशन का यूज होता है। सो लेट y अपॉन x इक्वल्स टू u। ये सब्स्टिट्यूशन फिक्स है जिसमें ये रिपीटेड dy बाई dx जैसे रिपीटेड टर्म्स आते हैं उसी को लेट कर लो। y अपॉन x है स्पेसिफिकली इसलिए होमोजेनियस के अंदर ये टॉपिक आता है। सो लेट y अपॉन x इक्वल्स टू u। अब इसका अगला स्टेप क्या हो जाता है, y इक्वल्स टू u इनटू x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो dy बाई dx क्या हो जाएगा, u एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, x एज इट इज u का डेरिवेटिव du बाई dx। तो आपको क्या पता चला, इस dy बाई dx की जगह आप क्या लिख पाओगे, u प्लस x du बाई dx एंड दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस u स्क्वायर। देखो 1 प्लस इसकी वैल्यू u सो u का स्क्वायर और एंड में प्लस u। अब ध्यान दो प्लस u से प्लस u कैंसिल, सो x du by dx इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस u स्क्वायर। 1 प्लस u स्क्वायर स्क्वायर रूट वाला यहाँ आ जाएगा तो du के साथ आ जाएगा और dx और x वहां चले जाएंगे। सो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस u स्क्वायर du इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x dx। देखो x यहाँ डिनोमिनेटर में, dx यहाँ न्यूमरेटर में, और ये चीज आ गई डिवाइड हो गया। वेरिएबल सेपरेबल u वाले सारे टर्म्स du के साथ, x वाले सारे टर्म x के साथ, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस u स्क्वायर क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ u
प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर, और दूसरी तरफ क्या आएगा नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस द कांस्टेंट c। u की वैल्यू कितनी थी y अपॉन x, सो नेचुरल लॉग ऑफ y अपॉन x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस y अपॉन x द होल स्क्वायर, एंड दैट इज नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस द कांस्टेंट c। नेचुरल लॉग ऑफ, अब यहाँ पे क्या होगा y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस द कांस्टेंट c। क्लियर? अब देखते क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये नेचुरल लॉग यहाँ पर आएगा, सो नेचुरल लॉग ऑफ y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x इक्वल्स टू c, और जस्ट हमने रूल देखा नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस नेचुरल लॉग ऑफ b इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ a अपॉन b। सो ये जो नेचुरल लॉग ऑफ x है, इसका x यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, सो ऑलरेडी वहाँ एक x है डिवाइड में, उसके साथ ये भी तो x स्क्वायर, अब बेस e c के साथ चला जाएगा, सो y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इक्वल्स टू e टू द पावर c। अब e टू द पावर c दोनों कांस्टेंट है, उसको आप एज अ न्यू a इंट्रोड्यूस कर दो, सो सिंपली y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a, इसकी जगह तो a आ गया और x स्क्वायर जो डिवीजन में था मल्टीप्लिकेशन में चला गया। तो ये है आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन, और a क्या यहाँ पे डिनोट कर रहा है, इट इज अ कांस्टेंट। क्लियर हुआ? ये भी एक किस टाइप का एग्जांपल था, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों था? क्योंकि आपका जो dy by dx है उसको आप एज अ फंक्शन y upon x शो कर पाए। क्लियर? अब हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं कैसे कर पाएंगे। थर्ड क्वेश्चन के लिए फिर से जगह चाहिए होगी, तो अब हम इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से। थर्ड क्वेश्चन भी देखो, वो भी इसी चीज का पार्ट है, डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजेनियस वाले टॉपिक के अंदर आएगा, क्योंकि वहां पे भी आप गैस करने, आप खुद ट्राई करो, तब तक बोर्ड इरेज हो जाएगा। छोटा क्वेश्चन है वो, देखने में तो लग रहा है इतने में आ जाना चाहिए, और चाहिए होगा तो इरेज कर देंगे। जिस कपड़े से इरेज होता है क्या, थोड़ा गीला है तो बोर्ड गीला हो जाता है, सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक आप देख सकते हो, आप कोशिश कर सकते हो थर्ड और फोर्थ कैसे सॉल्व करेंगे। सेम इसी तरीके से उस क्वेश्चन में भी आप नेगेटिव 2xy dy को वहाँ भेजो, फिर आपको dy by dx मिलेगा इक्वल्स टू समथिंग, वहाँ पे जो भी x की हाईएस्ट पावर दिखे उसे ऊपर नीचे डिवाइड करना और होमोजेनियस में कन्वर्ट करना। चलो सूख गया वो। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस 2xy dy इक्वल्स टू 0। क्लियर? तो देखो यहाँ पे भी हम सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ डील करें, सो dy अपॉन dx वो डिफरेंशियल टर्म हमें मिल जाना चाहिए। तो सबसे पहले इसको इक्वल्स टू के उस तरफ भेजेंगे, तो उससे क्या होगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा उस तरफ जाके, सिंपल शॉर्टकट यहाँ पे मैंने लिख दिया। क्लियर? dy यहाँ पर है, dx वहाँ डिवाइड में जाएगा, 2x यहाँ डिवाइड में आएगा, सो dy by dx की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2xy। अब ऊपर नीचे आपको क्या डिवाइड करना है, x की हाईएस्ट पावर दैट इज x स्क्वायर, सो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर अपॉन 2xy डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। सो dy by dx क्या हो जाएगा, यहाँ तो इसके नीचे 1 आ जाएगा, y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर यानी y अपॉन x द होल स्क्वायर, 2 टाइम्स यहाँ पे एक पावर कम हो जाएगी, सो 2 टाइम्स y अपॉन x, सो 2 टाइम्स y अपॉन x। लॉजिक तो आ चुका, dy by dx is a function of y upon x, therefore it is a homogeneous differential equation। क्लियर? अब एक बार आपको पता चल चुका है कि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस है, तो आपकी सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगी, लेट y upon x equals to u, अगला स्टेप होता है y equals to ux, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, आपको पता चलेगा dy by dx equals to u plus x du by dx। सो इस dy by dx की जगह आप ये वैल्यू लिखोगे, सो देयरफॉर u plus x du by dx equals to 1 plus u square divided by 2 times u। अब जो प्लस u है यहाँ पर वो दूसरी तरफ जाके माइनस u, सो क्या होगा 1 plus u square अपॉन 2u माइनस u। अब आपको u के नीचे तो 1 है, एलसीएम लेना होगा 2u का, सो 2u वहां मल्टीप्लाई होगा, सो बन जाएगा 2u स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा कॉमन एलसीएम 2 टाइम्स u। अब इन दोनों का सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आएगा, माइनस u स्क्वायर, सो 1 माइनस u स्क्वायर। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 2 टाइम्स u अपॉन 1 माइनस u स्क्वायर du इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x dx। वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, du के साथ सारे u वाले टर्म्स है और dx के साथ सिर्फ और सिर्फ x वाले टर्म्स है, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स।
उस तरफ का इंटीग्रेशन तो बड़ा इजी, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस द कांस्टेंट c। यहाँ पे देखो नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या होगा, -2u, आपके पास क्या है 2u, तो आप एक माइनस एडजस्ट कर दो, तो आप देख सकते हो कि एक्जैक्टली नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है, सो देयरफॉर नेचुरल लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर, क्योंकि नेगेटिव एडजस्ट है वो बाहर, एंड दैट इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस द कांस्टेंट c। अब u की वैल्यू कितनी है y अपॉन x, u स्क्वायर की कितनी हो जाएगी y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, सो 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, दैट इज नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस द कांस्टेंट c। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे, सो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, दैट इज नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस द कांस्टेंट c। नेचुरल लॉग के बाहर नेगेटिव है तो अंदर रेसिप्रोकल हो जाएगा और वो पॉजिटिव हो जाएगा, सो x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, यहाँ पे आगे सब्ट्रैक्ट होगा, सो माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x इक्वल्स टू c। नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस b यानी नेचुरल लॉग ऑफ a अपॉन b, सो x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। तो आपको क्या पता चलेगा, वहां सिर्फ और सिर्फ बचने वाला है नेचुरल लॉग ऑफ x अपॉन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, एंड दैट इज c। e का बेस वहां चला जाएगा, सो x अपॉन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू e टू द पावर c। अब e टू द पावर c एक कांस्टेंट है, उसकी जगह आप सिंपली a लिख दो और ये पूरी चीज वहां मल्टीप्लाई कर दो, सो x इक्वल्स टू a टाइम्स x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। और यहाँ पे जो आपका a है इसको आप क्या कह सकते हो, कांस्टेंट। क्लियर, ये था हमारा थर्ड एग्जांपल, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फोर्थ एग्जांपल को बड़े शॉर्ट में करने की कोशिश करते हैं, यहीं पर पूरा डिटेल उसका सॉल्यूशन नहीं, बट आपको एज अ हिंट आप भी साथ साथ में करने की कोशिश कर सकते हो। वो तो सिंपल है, फोर्थ वन भी जैसा हम अभी तक करते आ रहे हैं। dy बाई dx को यहाँ पे फिगर आउट करते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, ये वाली पूरी टर्म इक्वल्स टू के वहां जाएगी तो सिंपली वो नेगेटिव हो जाएगी, सो इक्वल्स टू और ये नेगेटिव, dy यहाँ पर है, dx आके डिवाइड में जाएगा, ये पूरी चीज वहां जाएगी, सो dy बाई dx इक्वल्स टू y स्क्वायर ऊपर रह चुका है, नेगेटिव उसको दे देते हैं और xy प्लस x स्क्वायर डिवाइड हो रहा है। x की हाईएस्ट पावर क्या है, x स्क्वायर, ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, सो डिवाइडेड बाय x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, सो y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर यानी y अपॉन x द होल स्क्वायर, xy अपॉन x स्क्वायर यानी y अपॉन x और x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर कैंसिल 1। तो आप देख सकते हो dy बाय dx आपने जिस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया वो अल्टीमेटली क्या है, फंक्शन ऑफ y अपॉन x, हेंस इट इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो लेट y अपॉन x इक्वल्स टू u, और उसके बाद से इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो और आ जाएगा आंसर, क्योंकि इजी क्वेश्चन है वो भी। ठीक है, इसके बाद से हम जो देखने वाले होमोजेनियस के बाद से वो है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल समझो, अभी तक आप देख सकते हो कि कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं आ रहा है, जैसे आप dy बाई dx को जैसे भी शो कर रहे हैं, जैसे dy बाई dx ये फ्रैक्शन में आया, कोई भी यहाँ पे नंबर कांस्टेंट नहीं है, 1 2 3 सबके सब वेरिएबल से भरे हुए हैं। ये भी देखो हर जगह एक ना एक वेरिएबल है, कहीं पे भी नंबर नहीं आया, बाय चांस नंबर होता, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं 2 लिख दूं तो आप x से डिवाइड करते तो आपको एक एक्स्ट्रा टर्म मिलती 2 अपॉन x प्लस 2 अपॉन x मिलती। तो देखो वो जो फंक्शन है वो सिर्फ y अपॉन x में एग्जैक्टली डिफरेंट, मतलब उसको एज अ फंक्शन ऑफ y अपॉन x रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहा है। यहाँ तक ट्रू, यहाँ तक ट्रू, यहाँ पे तो ये कुछ अलग आ गया, 2 टाइम्स y अपॉन x होता तो कुछ होता, बट 2 अपॉन x आ गया, वो तो नहीं चलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें एक छोटी सी चीज होती है जो उसे डिफरेंशिएट मतलब होमोजेनियस होने से रोकती है, उसे हम एडजस्ट करते हैं और उसको हम कहते हैं इक्वेशंस दैट आर रिड्यूसिबल, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस, मतलब वो इक्वेशंस ऑलरेडी होमोजेनियस नहीं होते, हम उसे रिड्यूस करके होमोजेनियस बनाते हैं और फिर होमोजेनियस जैसे सॉल्व होता है वैसे उन्हें सॉल्व कर देते हैं। अपने वो एक्चुअल स्टेट में होमोजेनियस डायरेक्टली नहीं होते, उसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन, कुछ हमें मॉडिफिकेशन करना होता है, फिर जाके ही होमोजेनियस बनते हैं। और एक बार होमोजेनियस बन गए तो आपने तो मेथड देख ही ली कैसे सॉल्व करना है, तो आसानी से सॉल्व हो पाता है। क्लियर है, फोर्थ क्वेश्चन आधा मैंने कराया, आधा आप लोग पूरा कर सकते हो। क्लियर, चलो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उसकी स्पेसिफिक मेथड होती है, आपको याद रखनी इजी है। क्लियर।